देखिए अफबाऊ का नियम ये पेपर अक्सर पूछा जाता है। यह अफबाऊ का नियम क्या है? इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, यह निर्धारित करता है कि परमाणु की मूल अवस्था में इलेक्ट्रॉन सबसे कम ऊर्जा वाले ऑर्बिटलों में पहले भरे जाते हैं और फिर उच्च ऊर्जा वाले कक्षकों में क्रमवार प्रवेश करते हैं। यानी अफबाऊ का नियम क्या है कि सबसे पहले निम्न ऊर्जा वाले कक्षक में इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा, उसके बाद उच्च ऊर्जा वाले कक्षकों में इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा। ये ऊपर देख रहे होंगे आप डाट के रूप में, इसमें देखो सीरियल बना हुआ है। सबसे पहले 1s, फिर 2s 2p, फिर 3s 3p 3d, फिर 4s 4p 4d 4s। 5 में भी देखो 5s 5p 5d 5f। ठीक है, इसमें देखो फिर तिरछा क्रमवार चला जाता है। तो जिससे देखो अफबाऊ नियम के कुछ बिंदु मिलते हैं जिनसे हम लोग बोलते हैं बढ़ती हुई ऊर्जा क्रम। तो सबसे पहले 1s 2s 2p 3s 3p, फिर 3d में मिल करके 4s में इलेक्ट्रॉन भरा जाता है, फिर 3d, तब 4p और 5s। ठीक है, ये क्रम होता है। देखो ऊर्जा स्तर क्या है? ऊर्जा स्तर को हम लोग बोलते हैं n+l नियम। n+l नियम। ठीक है, n क्या होता है? मुख्य क्वांटम संख्या। n क्या होता है? मुख्य क्वांटम संख्या। और l होता है जिसको हम लोग बोलते हैं दिगंशी क्वांटम संख्या। n मुख्य क्वांटम संख्या है, l क्या है? दिगंशी क्वांटम संख्या होती है। ठीक है, तो जिस कक्षा के लिए n+n का मान कम होता है उसी की ऊर्जा कम होती है और ये सबसे पहले भरा जाता है। 4s और 3d देखो अपवाद, 4s और 3d अपवाद हैं। तो 3d पहले 4s कक्षक भरता है, 3d से पहले 4s कक्षक भरता है, क्योंकि 4s की ऊर्जा 3d की तुलना में थोड़ी कम होती है। ठीक है, अधिकतम इलेक्ट्रॉन क्षमता। तो यस में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, पी में 6, डी में 10 और एफ में 14 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉनों के भरने का क्रम 1s 2s 2p 3s 3p, ठीक है, 3d फिर 4s, ये क्रम होता है। इनमें कुछ अपवाद होते हैं, जैसे क्रोमियम यानी परमाणु क्रमांक 24 और कॉपर परमाणु क्रमांक 29। इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में तो यस में 2 इलेक्ट्रॉन न रोक करके यस में 1 इलेक्ट्रॉन रोका जाता है। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अफबाऊ के नियम के थोड़ा अलग होता है, जो पूर्ण या अर्धपूर्ण कक्षकों को की स्थिरता के लिए कारण होता है। देखो इसका थोड़ा सा अपवाद यहाँ से पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास छूट गया है, ये नीचे हमने इसको दिखा दिया है। यहाँ पर थोड़ा सा और नीचे आएंगे तो ये मिल जाएगा, ये देखो लिखा हुआ है क्रोमियम 24। इसमें क्या होता है? आर्गन तक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सेम रहता है। इसके बाद 3d में 5 इलेक्ट्रॉन जाता है और 4s में 1 इलेक्ट्रॉन आता है। ठीक है, अन्य में क्या देखोगे? इनके अलावा यानी 24 और 29 के अलावा जितने सारे और होंगे उसमें सब में यस में 2-2 इलेक्ट्रॉन रहेगा, यस में सब में 2-2 इलेक्ट्रॉन लिखा जाएगा और डी में बचे हुए इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। ठीक है, लेकिन क्रोमियम 24 और कॉपर 29 वाले में ध्यान रखना कि यस में 1-1 और बाकी इलेक्ट्रॉन डी में जाएगा। ये इसका अपवाद होता है। ठीक है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखना, ये अपवाद है, ये पूछा जाता है। और देखो अगला क्वेश्चन है, जैसे पाउली का अपवर्जन नियम पूछा जाए कि पाउली का अपवर्जन नियम क्या है? तो पाउली ने क्या बताया था कि एक ही परमाणु में किन्हीं भी 2 इलेक्ट्रॉनों के लिए चारों क्वांटम संख्याएं यानी n l m s, n होता है मुख्य क्वांटम संख्या, l होता है दिगंशी क्वांटम संख्या, m होता है चुंबकीय क्वांटम संख्या और s होता है चक्रण क्वांटम संख्या। ठीक है, यानी चारों क्वांटम संख्याओं n l m s के मान समान नहीं हो सकते। ठीक है, अर्थात एक कक्षक में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, एक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं और उन दोनों का स्पिन यानी चक्रण विपरीत दिशा में होना चाहिए। ठीक है, जैसे एक बॉक्स बना होगा तो एक ही बॉक्स में 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, तो उनमें एक की दिशा ऊपर की ओर होगी तो दूसरे की दिशा नीचे की ओर, यानी चक्रण विपरीत होगा। ठीक है, तो यह सिद्धांत क्या है? फर्मियान पर लागू होता है, जैसे इलेक्ट्रॉन। ठीक है, फर्मियान का मतलब क्या होता है? जैसे इलेक्ट्रॉन पर लागू होता है और परमाणुओं की इलेक्ट्रॉनिक संरचना व आवर्त सारणी को समझने के लिए महत्वपूर्ण है। इसे कुछ नियम हैं, बिंदु कौन कौन से होते हैं नियम?
एक परमाणु के 2 इलेक्ट्रॉन कभी भी एक ही क्वांटम अवस्था यानी चारों क्वांटम संख्याओं का एक ही सेट में नहीं हो सकते। ठीक है, एक परमाणु में 2 इलेक्ट्रॉन कभी भी एक क्वांटम अवस्था में नहीं हो सकते। ठीक है, कक्षक में इलेक्ट्रॉन, एक कक्षक में केवल 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं और उनका स्पिन, स्पिन का मतलब होता है चक्र। जैसे एक बॉक्स बनेगा तो यस में केवल एक बॉक्स होता है, पी में होते हैं 3, डी में होते हैं 5 और एफ में होते हैं 7। तो जैसे यस में 2 इलेक्ट्रॉन भरना है तो एक ऊपर की ओर भरा जाएगा तो दूसरा चक्र नीचे की ओर भरा जाता है। ठीक है, इसके कुछ अनुप्रयोग। यह सिद्धांत परमाणुओं के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, रासायनिक बंधों के निर्माण और ठोस पदार्थों के गुणों को समझने में मदद करता है। ठीक है, फर्मियान, यह सिद्धांत उन कणों पर लागू होता है जिनका स्पिन अर्धपूर्णांक, अर्धपूर्णांक का मतलब जिनका आधा, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन को आधे से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, जैसे उपचक्रण ऊपर की ओर होगा तो +1/2, नीचे की ओर होगा तो -1/2। ठीक है, उदाहरण क्या है, यदि एक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन हैं तो उनके NLM के मान, एन का मतलब मुख्य क्वांटम संख्या, एल का मतलब दिगंशी क्वांटम संख्या और एम का मतलब होता है चुंबकीय क्वांटम संख्या, इनके मान तो समान हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन उनका यश यानी कि चक्रण क्वांटम संख्या या स्पिन क्वांटम संख्या क्या होगा, भिन्न होगा। जैसे पहले वाले इलेक्ट्रॉन के लिए +1/2 है तो दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए -1/2 होगा, यानी दोनों का मान समान नहीं हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर देख लो, तो पाउली का अपवर्जन सिद्धांत सीधे सीधे लिख सकते हो कि किसी भी परमाणु के लिए, ठीक है, किसी भी परमाणु में उपस्थित किन्हीं भी 2 इलेक्ट्रॉनों के लिए चारों क्वांटम संख्याओं के मान समान नहीं हो सकते। यदि उनके NLM के मान समान हैं तो S के मान में अवश्य ही भिन्नता पाई जाएगी। ठीक है, इतना बड़ा न लिख करके केवल इतना लिखा जा सकता है, क्या लिखा जा सकता है कि एक ही परमाणु में किन्हीं 2 इलेक्ट्रॉनों के लिए चारों क्वांटम संख्याओं के मान समान नहीं हो सकते। यदि उनके NLM के मान समान हैं तो S के मान में अवश्य ही भिन्नता पाई जाएगी। यदि पहले इलेक्ट्रॉन के लिए S का मान +1/2 है तो दूसरे के लिए S का मान -1/2 होगा। बस इतना लिख दोगे तो पूरा हो जाएगा, इसमें ज़्यादा लिखने की आवश्यकता नहीं होती। देखो हाइजेनबर्ग क्या बताते हैं, हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत। ठीक है, इन्होंने 1987 ईस्वी में, ठीक है, 1987 ईस्वी में वर्जन हाइजेनबर्ग द्वारा सिद्धांत दिया गया था। ये बताता है कि सूक्ष्म कण जैसे इलेक्ट्रॉन की स्थिति और संवेग दोनों का एक साथ पूर्ण सटीकता के साथ मापना असंभव है। कण को जितना अधिक सटीक मापा जाता है उसके संवेग में अनिश्चितता उतनी ही अधिक हो जाती है। इसी को बोलते हैं अनिश्चितता का सिद्धांत। हाइजेनबर्ग क्या बताते हैं, यदि किसी कण के यानी किसी इलेक्ट्रॉन की स्थिति और संवेग दोनों का एक साथ यथार्थ निर्धारण किया जाए तो दोनों का यथार्थ निर्धारण संभव नहीं है, यानी उनमें क्या पाई जाएगी, भिन्नता पाई जाएगी। यदि कण की स्थिति को मतलब स्थिति यक्स, ठीक है, को निश्चित किया जाता है तो संवेग लगातार बदलता रहता है। यदि संवेग को स्थायी किया जाता है तो स्थिति लगातार बदलती रहती है, यानी उनमें भिन्नता पाई जाती है। ठीक है, इनमें कुछ देखो लिखे मुख्य बातें और इनका एक गणितीय फार्मूला भी दिया था इन्होंने, उसको देखते हैं। तो मूल सिद्धांत क्या है, यदि आप किसी कण की स्थिति जो बिल्कुल सटीक जानना चाहते हैं तो आप उसके वेग या संवेग को नहीं जान पाएंगे और इसका उल्टा ही सच है, यानी दोनों का निर्धारण संभव नहीं होता है। यह सिद्धांत गणितीय रूप से इस प्रकार व्यक्त किया जा सकता है कि डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू h/4 पाई। ठीक है, h/4 पाई इसके बराबर भी हो सकता है और इससे ज़्यादा भी हो सकता है डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी का गुणनफल। डेल्टा एक्स क्या है, स्थिति में अनिश्चितता, और डेल्टा पी क्या है, संवेग में अनिश्चितता। एच होता है प्लांक नियतांक। ठीक है, डेल्टा एक्स और डेल्टा पी का गुणनफल हमेशा h/4 पाई के बराबर या उससे अधिक होता है। तो वो लिखा है ग्रेटर देन आर इक्वल टू, यानी डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी का जो गुणनफल है वो हमेशा h/4 पाई के बड़ा आएगा
या उसके बराबर आएगा। ठीक है, यानी इसका मान कभी भी शून्य नहीं हो सकता है। इसका महत्व पूछ लिया जाए जैसे, तो यह नियम केवल परमाणुओं या उससे छोटे कणों, परमाणु या उससे छोटे कणों जैसे सूक्ष्म कणों पर लागू होता है। दैनिक जीवन में बड़ी वस्तुओं पर लागू नहीं होता है। कारण इसे मापने के लिए उपयोग किया जाने वाला प्रकाश यानी फोटॉन कण के संवेग को बदल देता है, जिससे स्थिति और संवेग दोनों का सटीक मापन असंभव हो जाता है। ठीक है, आगे हुंड का नियम है। हुंड का नियम क्या बताते हैं कि एक ही उपकोष के कक्षकों को भरने वाले इलेक्ट्रॉन कुछ मानदंडों का पालन करते हैं। यदि दो या दो से अधिक अपभ्रंश, अर्थात अपभ्रंश का मतलब समान ऊर्जा वाले, ठीक है, समान ऊर्जा वाले, ठीक है, कक्षक उपलब्ध हैं, तो हुंड के नियम के अनुसार प्रत्येक में एक इलेक्ट्रॉन तब तक प्रवेश करता है जब तक कि वे सभी आधे भर ना जाएं। ठीक है, उसके बाद ही इलेक्ट्रॉन युग्मित होते हैं। समान ऊर्जा के कक्षक कैसे, जैसे मान लो कि कोई डी कक्षक है, 3D जैसे मान लिया जाए, तो 3D, तो डी में कितने कक्षक होते हैं, तो 5, तो सभी की ऊर्जा समान होती है। ठीक है, सभी की ऊर्जा समान होती है, तो हमारे पास जैसे इलेक्ट्रॉन भरना है तो सभी में पहले एक एक इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा। जब एक एक इलेक्ट्रॉन भर जाएगा तब इलेक्ट्रॉनों का युग्मन करेंगे। ठीक है, ये कौन बताते हैं, हुंड बताते हैं कि एक ही कोष के कक्षकों को भरने वाले इलेक्ट्रॉन कुछ मानदंडों का पालन करते हैं। यदि दो या अधिक अपभ्रंश का मतलब समान ऊर्जा वाले कक्षक उपलब्ध हैं, तो हुंड के नियम के अनुसार प्रत्येक में एक इलेक्ट्रॉन तब तक प्रवेश करता है जब तक कि वे सभी आधे भर ना जाएं, इसके बाद ही वे युग्मित होते हैं। ये देखिए, अब बाहु वाला थोड़ा सा आ गया था, इसको हटाते हैं यहाँ से। देखो यहाँ पर कुछ इसके उदाहरण दिए गए, देख रहे हो कि छोटा छोटा लिखा हुआ है, लिखा है जैसे देखो 1s 2s 2p लिखा है, ये करेक्ट लिखा है। इधर इनकरेक्ट देख रहे होगे इधर साइड, जैसे यस में 2 इलेक्ट्रॉन है तो एक ऊपर की ओर एक नीचे की ओर 1s में। 2s में भी देखो, यस में 2 इलेक्ट्रॉन ही भरे जाते हैं, बताया था हमने आप बाउ के नियम से कि यस में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, और जिसमें जितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं कक्षक उतने ही उसमें कम आधे होते हैं। जैसे यस में 2 इलेक्ट्रॉन तो कक्षक 1 होगा, पी में 6 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं तो कक्षक 3 होते हैं, डी में 10 तो कक्षक 5, एफ में 14 तो कक्षक होते हैं 7। ठीक है, तो जैसे हमको पी में मान लो 2 इलेक्ट्रॉन भरना है 2p में, तो पी कक्षक के लिए पी ऑर्बिटल के लिए 3 कक्षक बनाएंगे, उसमें केवल 2 इलेक्ट्रॉन भरना है, इसलिए देखो 2 ही इलेक्ट्रॉन भरे गए हैं, तीसरा बॉक्स खाली है। ठीक है, लेकिन हम ऐसा नहीं कर सकते कि दोनों इलेक्ट्रॉनों को एक ही बॉक्स में रख दें, यानी एक ही कक्षक में रख दें, तो वो हो जाएगा गलत। ठीक है, वो गलत हो जाएगा, दोनों को अलग अलग भरना पड़ेगा। ठीक है, अब जैसे 2p में देखो नीचे दिखाया गया है कि 3 इलेक्ट्रॉन भरना है, तो तीनों में देखो एक 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 इलेक्ट्रॉन पहले भरा गया है, ये वाला आपका करेक्ट है। ऐसा नहीं कर सकते कि पहले वाले बॉक्स में 2 इलेक्ट्रॉन एक भर दें फिर बचा हुआ आगे भर दें, तो ये बात गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये होता है आप बाऊ नहीं, इसको आप बाऊ ना बोल करके हम लोग बोलेंगे हुंड का नियम। ये किसका नियम है, हुंड का नियम। इसका उदाहरण जरूर पूछा जाता है। तो देखो लिखा है, पहले नियम के अनुसार जोड़े बनने से पहले इलेक्ट्रॉन हमेशा एक खाली कक्षा में प्रवेश करते हैं। इलेक्ट्रॉनों को नकारात्मक रूप से चार्ज किया जाता है और परिणाम स्वरूप वे एक दूसरे को पीछे हटाते हैं। इलेक्ट्रॉन एक अन्य इलेक्ट्रॉन के साथ एक कक्षीय साझा करने के बजाय अपने स्वयं के कक्षकों पर कब्जा करके प्रतिकर्षण को कम करते हैं। इसके अलावा क्वांटम मैकेनिकल